अब तक हमने देखा कि जिन्होंने जॉब चेंज मिशन को कंप्लीट कर लिया था, इक्रिस को भी अपने क्रू में ऐड कर लिया था और यहीं से सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है। लड़ाई करने के बाद जिन्हो आराम से सो रहा होता है और उसी वक्त उसकी बहन जिन्हा का कॉल आ जाता है। जिन्हा जिन्हो को याद दिलाने के लिए कॉल करती है क्योंकि जिन्हो को उसकी क्लास टीचर से मिलना था। जब जिन्हा ने अपने भाई जिन्हो को ध्यान से देखा वो भी शॉक हो गई, ये मेरा ही भाई है, लगता तो नहीं है, क्योंकि जिन्हो पूरी तरीके से चेंज हो चुका था और जिन्हो जिन्हा के स्कूल में पॉपुलर हो गया था। जिन्हो उसके टीचर से मिलने जाता है और बातचीत करके काफी देर बात करके शाम का वक्त हो जाता है और जैसे ही वो बाहर जाता है तो वहाँ उसे एक लड़की मिलती है। वो लड़की जिन्हो के साथ पहले भी काम कर चुकी है। जिन्हो बताता है कि तुम वही हो ना, ई रैंक हंटर। मैं जानता हूँ ई रैंक हंटर क्या होता है, वो इतनी मुश्किल से किसी मॉन्स्टर को मार पाते हैं, अपना हथियार भी चेंज करने के लिए उनपे पैसे नहीं होते। तुम्हें उससे क्या, मैं कुछ भी करूँ, मैं हंटर बनने का काम नहीं छोड़ूंगी, मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। सीन शिफ्ट होता है हमारे एयरपोर्ट पे, जाके हमारा डोंगसुक आ चुका था। डोंगसुक को लेने के लिए हंटर एसोसिएशन के एक एजेंट को भेजा था। सीजन 1 में जिन्हो और यो जब एक डंजन में गए थे लोगों के साथ तो जिन्हो ने सभी लोगों को मार दिया था। उस टीम का जो कैप्टन था उसी का भाई है डोंगसुक। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए वो जापान आया था। यहाँ बड़े बड़े लोग बात कर रहे होते हैं, उनके पंख भी आ गए। तो सर वो तो छोड़ो, उनकी बॉडी तो हमें समंदर में मिली है, वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं। अगले ही सीन में जिन्हो हान को लेके एक गेट के पास आ जाता है जो कि हर न्यू हंटर्स के लिए एक ट्रायल गेट था और वो गेट सी रैंक का होता है और वो प्रॉपर्टी व्हाइट टाइगर गिल्ड की है। और उसी वक्त पीछे से एक आवाज़ आती है, आखिरकार कब तक जाएंगे हम अंदर। उसका नाम किम चुल है, वो एक ए रैंक हंटर है जिसके कारण ये इस टीम का लीडर है। इस बार हमारी टीम में एक ए रैंक हंटर, 5 बी रैंक हंटर, 2 सी रैंक हंटर और 2 ई रैंक हंटर है। अब मुझे इन कमज़ोर बच्चों को ही संभालना पड़ेगा। क्या सरदर्दी वाला काम है। जब हान को पता चलेगा कि डंजन में जाना आसान नहीं है तब ये बात मानेगी। तब वो 10 के 10 हंटर्स अंदर चले जाते हैं। जिन्हों को कुछ खतरा सेंस होता है, तुरंत वो गेट रेड गेट में बदल जाता है, जो देख सब डर जाते हैं। तब जिन्हों हान को लेके वो बाहर नहीं निकल पाता और वो चिल्ला के कहता है कि हमें और मदद चाहिए। और ये न्यूज़ व्हाइट टाइगर गिल्ड के ओनर पेक तक भी पहुंच जाती है। क्या बोला, लाल कलर बन चुका है, आना ही पड़ेगा। वो 10 के 10 हंटर अलग ही डंजन में पहुंच चुके हैं। किम सीरियसली कहता है, सभी ध्यान दो, ये एक रेड गेट है। तभी हान पूछती है, आखिरकार ये रेड गेट होता क्या है मास्टर। जिन्हो बताता है, जो कि बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं रखता, ये एक खतरनाक डंजन है। जब तक हम डंजन के बॉस को नहीं हरा देते तब तक हम नहीं निकल पाएंगे। ना ही अभी अंदर से कोई बाहर जा सकता है, ना ही कोई भारत से अंदर आ सकता है। झाड़ियों में से एक तीर आता है और उनकी टीम के एक मेंबर को लग जाता है, जिसके कारण वो मर जाता है। लेकिन जिन्हो ने दूसरा तीर पकड़ लिया होता है जो कि हाना को लगने वाला था। जिन्हो काफी सीरियस हो जाता है और उस तीर को अपने हाथ से तोड़ देता है और ये काम आइस एल्फ्स का होता है। जिन्हो का ऑरा सेंस करते ही वो दोनों वहां से चले जाते हैं। और तभी किम एक अनाउंसमेंट करता है, सभी लोग ध्यान से सुनो, अगर जिसको जीना है वो मेरे पास आ जाओ। सभी हाई लेवल हंटर्स को किम अपने साइड कर लेता है और लो लेवल हंटर जिन्हो की तरफ फेंक दे। उनमें से एक बी रैंक हंटर जिन्हो के साइड चली जाती है और वो बताती है, इसे तो सेंस भी नहीं हुआ था कि कोई तीर भी आ रहा है, लेकिन तुम्हें सेंस हो गया। मुझे नहीं लगता तुम एक ई रैंक हंटर। और यहाँ से 2 टीम का बंटवारा हो जाता है, एक जिन्हो की टीम और एक किम की टीम। किम अपनी टीम को खुले ग्राउंड में घुमाता है, लेकिन जिन्हो वो जंगलों में से अपनी टीम को ले जाता है। थोड़ी दूर जाके किम को एहसास होता है कि वो एरिया आइस बियर का है। उसी वक्त किम पे आइस बियर की टीम हमला कर देती है। किम ने एक आइस बियर को बीच से काट दिया था और एक बियर को मारने के बाद उसके दोस्त भी किम के साथियों पे हमला करने के लिए टूट जाते हैं। और अगले सीन में हमें जिन्हो की टीम दिखाई जाती है। तभी पाक बोलती है कि रुक जाओ सब, ये एरिया आइस बियर का है तो हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हम मारे जाएंगे। तो जिन्हो बताता है, ये एरिया आइस बियर का, ये सही तो है, आइस बियर के अलावा और कोई मॉन्स्टर हमें नहीं मिलेगा तो मारने में हमें आसानी होगी। ये तो तुमने सही कहा। और वहाँ ठंडियों को इतना बढ़िया मौसम चल रहा था, हवाएं बिल्कुल ठंडी ठंडी चल रही थी। उसी वक्त जिन्हो ने अपनी एलिमेंट्री से 4 जैकेट निकाले और सभी में हिस्सेदारी से बांट दिया, क्योंकि हाई लेवल हंटर भी 1 से 2 ही चीज स्टोर करके रख सकता है। तो इसने तो 4 जैकेट निकाल दी। बिहान पूछती है, आखिरकार तुम हो कौन। हाँ, मैं तुम्हें लाया हूँ, तो तुम्हारी रक्षा करना मेरा काम है, तुम बस मेरे से सवाल मत पूछो। हाँ, तुम दोनों भी
और तभी उनके सामने एक आइस बियर आ जाता है। उससे भिड़ने के लिए जिन्हो अपना टाइटल चेंज कर देता है। फिर अगले सीन में व्हाइट टेरर गिल्ड का लीडर पेक वहां आ जाता है। डोंगसुक आ जाता है और पाक कहता है ये मेरी प्रॉपर्टी है। क्या बोला? तेरी प्रॉपर्टी? तब तो और मजा आएगा। मुझे जिनवू चाहिए। मुझे पता चला है जिनवू इस डंजन में गया है। जिनवू तुम सच्ची में लकी हो, नहीं तो अगर तुम बाहर होते तो ये डोंगसुक तुम्हें मार देता। अब तुम बाहर आ भी पाओगे कि नहीं मुझे नहीं लगता। सभी लोग ये देख हैरान हो जाते हैं क्योंकि जिनवू आइस बियर से अकेले ही लड़ चुका था और सभी को मौत के घाट उतार चुका था। और एक आइस बियर पर तो वो खुद बैठा हुआ था और उसकी टीम वहां दावत उड़ा रही होती है। और जिनवू अकेले ही आइस बियर से लड़ने के लिए चला जाता है। तभी जिनवू आइस बियर से लड़ने के लिए अपने सारे शेडोज को बुला लेता है और वो सारे के सारे शेडोज उन आइस बियर को मारना शुरू कर देते हैं। मैं तो सोचा भी नहीं था ये इतने ताकतवर भी हो सकते, जिसके कारण मेरा मैजिकल पावर भी खत्म होता जा रहा है। बहुत पावरफुल माना सेंस हो रहा है। लगता है आइस बियर का किंग आ चुका है। आइस बियर के किंग की आवाज से ही उसके सारे शेडो गायब हो जाते हैं। जिनू का सारा मैजिकल पावर खत्म हो जाता है और जिनू अपना एज निकालता है, आई मीन इक्रिस निकालता है। इक्रिस एक अटैक मारता है, आइस बियर किंग घायल हो जाता है। इक्रिस उसका पैर काट देता है जिसके कारण वो उठ नहीं पाता। मौके का फायदा उठाते हुए आइस बियर किंग अपनी सारी मैजिकल पावर को एक जगह स्टोर कर रहा होता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। इक्रिस उसको मार देता है। जिनू सोच रहा होता है अगर उस वक्त इक्रिस ने अपनी तलवार नहीं छोड़ी होती तो आज मैं जिंदा नहीं रहता। यह अभी के वक्त में मेरे से भी ज्यादा ताकतवर है। मान गए क्रिस। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि किम की सारी टीम मर चुकी थी और किम को समझ नहीं आ रहा होता है ये क्या चल रहा है। और अचानक ही किम के सामने एक भूतिया सा चेहरा आता है जो कि मुस्कुरा रहा होता है और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा? मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। मिलते हैं इसके नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।